Hello, children. I'm back with you with another tale from the Vedas and the Upanishads. And the name of the tale is The Boy Who Met the Lord of Death. So, this is the ninth lesson in this book. So, let us begin. Nachiketas was the son of Vajravas, was a learned man. Once Vajravas performed a ritual known as Vishwajit Yajna. According to the ritual, he was supposed to give away his wealth and cows in exchange for a boon from the god. Nachiketas वज्रावस के पुत्र थे, जो कि एक ज्ञानी व्यक्ति थे. एक बार वज्रावस उन्होंने एक अनुष्ठान किया. तो वज्रावस ने एक अनुष्ठान किया और इस अनुष्ठान का नाम था विश्वजीत यज्ञ. ये विश्वजीत यज्ञ था. अकॉर्डिंग टू अ रिचुअल ही वाज सपोज टू गिव अवे हिज वेल्थ एंड काउस इन एक्सचेंज फॉर अ बून फ्रॉम गॉड. तो इस अनुष्ठान में ये होता था कि अपने ऐश्वर्य और गायों को भगवान को देना होता था. वो एक बून देंगे बदले में एक. तो नाउ द हीरो ऑफ अ स्टोरी, तो Nachiketas observed that his father gave away only old and wrinkled cows that could not be milked. तो जो हमारे हीरो है इस कहानी के, यानी कि नचिकेतास, उन्होंने देखा कि उनके पिता जो हैं केवल बूढ़े गायों को देते थे इस यज्ञ में, जो दूध नहीं देते थे. तो उसने अपने पिता से कहा, फादर, ही सेड, दीज काउज आर ऑफ नो यूज टू अस एंड बाय गिविंग देम अवे वी आर नॉट सेक्रीफाइसिंग देम. और जब हम इन गायों को दे रहे हैं, जो कि हमारे लिए किसी काम के नहीं, क्योंकि ये दूध नहीं देते, तो हम उनको दे करके सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो ये उचित नहीं है. सो वाई आर यू डूइंग सो? तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आंट यू सपोज टू गिव अवे गुड एंड हेल्दी काउस एज सेक्रीफाइस? क्या आपको सेहतमंद गायों को नहीं देना चाहिए सेक्रीफाइस के तौर पे? उसके पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया. Vajras did not reply. Nachiketas asked him the same thing. Vajras didn't reply. तो फिर से बेटे ने पूछा अपने पिता से, लेकिन पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया. If you were granted 3 boons, what would you ask for? अगर आपको 3 वरदान दिए जाते तो आप ये 3 वरदान क्या मांगते? So here we are. तो नाउ नचिकेतास वॉज अनहैप्पी. अब चूँकि पिता से उसने कहा कि आप बूढ़े गायों को यज्ञ में क्यों दान दे रहे हैं, पिता से उसने पूछा, लेकिन पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया, तो वो नाखुश था. ही वॉज वेरी प्योर सोल. तो उसकी आत्मा बिल्कुल पवित्र थी. ही रिपीटेड हिज क्वेश्चन टू हिज फादर इन अ लाउडर वॉइस. तो उसने यही सवाल फिर से पिता से पूछा, लेकिन अब ऊँचे स्वर में. व्हेन यू क्वेश्चन योर पेरेंट्स अगेन एंड अगेन, व्हाट हैपन्स? जब आप अपने पिता से या माता से बार बार एक ही सवाल पूछते हैं तो क्या होता है? दे गेट अनॉयड. वो इरिटेट हो जाते हैं. दैट हैपेंड हियर टू. और यही उसके साथ भी हुआ. वाई डू यू थिंक नचिकेतास वॉज नॉट टेम्प्टेड बाई यामा's गिफ्ट्स and insisted on knowing the secret of death? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नचिकेतास वो अच्छा, देखते हैं क्या होता है. दैट हैपन्स हियर टू. तो पिता नाराज़ हो गए. यज्ञरावस रिप्लाइड एंग्रीली. और वो गुस्से में उसके पिता ने उत्तर दिया, आई विल गिव यू अवे एज सेक्रीफाइस टू यामा द गॉड ऑफ डेथ. विल दैट मेक यू हैप्पी? तो उन्होंने कहा कि मैं, ठीक है, तुम्हें दे देता हूँ. यामा जो गॉड ऑफ डेथ है, यानी कि मृत्यु देव को तुम्हें दे देता हूँ कि एज सेक्रीफाइस
दान के तौर पे तुम्हें दे देता हूँ, क्या वो तुम्हें ये इससे खुशी होगी? ओह श्योर फादर, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम हैप्पी एंड टू गो एंड मीट द लॉर्ड ऑफ डेथ। तो बेटा कहता है कि मैं तो बहुत खुश हूँ जा कर के गॉड ऑफ डेथ से मिलने के लिए। देन सो बी। तो पिता इतने नाराज़ हो गए तो कहा ठीक है तो तुम जाओ। तो वज्रराज से ने कहा ठीक है, अब मैंने तुम्हें दान दे दिया मृत्यु के देवता को, अब तुम जाओ। नचिकेता खुशी खुशी चीयरफुली लेफ्ट फॉर द रेल्म ऑफ डेथ। तो मृत्यु देव के घर की ओर वो चल दिया और मिलने के लिए लॉर्ड यामा, जो मृत्यु के स्वामी देवता है लॉर्ड यामा, उनसे मिले। बट यामा वॉज आउट टू कैरी हिज ऑफिशियल ड्यूटी, लेकिन यामा जो थे वो अपने ड्यूटी, तो नचिकेता यम के यहाँ घर पे पहुँच गए, लेकिन यम अपनी ऑफिशियल ड्यूटी कर रहे थे। ऑफिशियल ड्यूटी उनका क्या था? उनका था कि जितने लोग मर जाते हैं उनकी आत्माओं को लेके जाना। तो ये यही काम कर रहे थे 3 दिनों के लिए। वो ही वॉज कलेक्टिंग द सोल्स एट द टाइम ऑफ देयर डेथ। सो नचिकेता वेटेड फॉर 3 days and 3 nights। तो 3 दिन और 3 रात के लिए वो नचिकेता उनका इंतज़ार किया। सो लेट मी ऑफर यू। उसके बाद 3 दिन और 3 रात के लिए इंतज़ार किया। ही वॉज हंग्री। वो इस दरमियान बहुत 3 दिन और 3 रात, आप समझ सकते हैं कोई बच्चा इंतज़ार करे तो किस तरह से भूखा प्यासा हो सकता था, और वो बहुत ही भूखा प्यासा था। बट ही वेटेड पेशेंटली, लेकिन वो धीरज धर के इंतज़ार किया। व्हेन यामा रिटर्न ही फाउंड नचिकेता एट हिज डोर स्टेप। तो जब यम मृत्यु के देवता लौटे अपने घर, तो उन्होंने देखा कि उनके दरवाजे पे नचिकेता वहाँ पे इनका इंतज़ार कर रहे हैं। एंड ही वॉज अम्यूज्ड बाय द यंग बॉयज़ परसिवियरेंस। और इस बच्चे की परसिवियरेंस को देख कर के ये उन्हें बहुत हंसी आ गई। ही ऑफर्ड हिम सम वाटर एंड सेड, डियर नचिकेता, you waited for me for 3 days and 3 nights, so let me offer you 3 boons। तो यम के देवता कहते हैं, प्यारे नचिकेता, तो मेरे लिए 3 दिन और 3 रात तुमने मेरा इंतज़ार किया, तो चलो मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। टेल मी व्हाट वुड यू लाइक। तो चलो बताओ मुझे तुम्हें क्या चाहिए वरदान के रूप में। नचिकेता रिप्लाइड, फॉर माई फर्स्ट बोन आई वॉन्ट माई फादर्स एंगर टू बी डिसिपेटेड। उसने कहा पहले वरदान मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पिता की जो गुस्सा है वो शांत हो जाए। व्हेन आई गो बैक टू अर्थ, जब मैं वापस धरती पर जाऊँ तो मेरे पिता वो ही वेलकम्स मी with open arms and may he always be loving and kind and compassionate towards me। वो अपने हाथ खोल करके मेरा स्वागत करे और दिल खोल करके, और वो हमेशा मुझसे प्यार करे। और दैट्स वन ईजी boon my dear son, granted। what is your second boon। तो यम देवता ने कहा चलो ये वरदान मैंने तुम्हें दे दिया कि जब तुम वापस जाओगे तो तुम्हारे पिता खुले दिल से तुम्हारा स्वागत करेंगे और तुमसे खूब प्यार करेंगे और प्यार की दृष्टि रखेंगे तुम्हारे साथ। लेट मी लर्न ऑल द स्टेप्स टू मेक सेक्रीफाइसेस टू द गॉड्स। तो दूसरे वरदान के रूप में नचिकेता ने कहा कि मुझे सारे अनुष्ठान वो सिखा दीजिए, सारे उसके स्टेप्स, यानी कि स्टेप बाय स्टेप वो तरीके सिखा दीजिए। आई वॉन्ट टू बी वर्चुअस एंड सर्व द गॉड्स इन द बेस्ट वे पॉसिबल। मैं वर्चुअस होना चाहता हूँ, बिल्कुल सत्य की ओर से जाना चाहता हूँ, और मैं भगवान को बिल्कुल सही तरीके से उन्हें सेवा करना चाहता हूँ। तो यम देवता कहते हैं आई शैल टीच यू एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट दिस। यामा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ इसके बारे में बताऊँगी। एंड वेंट ऑन टू टीच नचिकेता ऑल द रिचुअल्स एंड कोड्स ऑफ कंडक्ट। तो उसी नचिकेता को सारे
रिचुअल्स सिखाएं और उसके कोड ऑफ कंडक्ट, उसके क्या नियम है, ये भी उन्होंने बताया। तो ये है यहाँ पे यम देवता के पिक्चर, और यहाँ पे ऋषि नचिकेता को वो वरदान दे रहे हैं और उसे सिखा रहे हैं। ओके, सो ये लिया। उसके बाद सेकंड, for my third and final boon, O Lord, teach me the secret of life beyond death, said नचिकेता। तो नचिकेता कह रहा है मेरे तीसरे वरदान के लिए आप मुझे रहस्य सिखाइए, मृत्यु के बाद का रहस्य मुझे सिखाइए। नचिकेता ने कहा, माय डियर सन, प्लीज़ आस्क फॉर एनी अदर बून इंस्टेड। तो यम देवता कहते हैं कि बेटा तुम मेरे प्यारे पुत्र, तुम कोई और वरदान इसकी जगह मुझे मांग लो। आई शैल गिव यू द ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो मैं खजाना दूंगा दुनिया का। आई शैल ऑफर यू फर्टाइल लैंड, 100 हेल्थ एंड स्मार्ट चिल्ड्रन इंस्टेड। मैं तुम्हें उपजाऊ ज़मीन दूंगा, इसके अलावा सैकड़ों बच्चे दूंगा जो कि बहुत ही स्वस्थ होंगे। यामा ने कहा, बट आफ्टर आई एन्जॉय ऑल दैट वन डे व्हेन आई डाई वुड आई नॉट मीट यू अगेन। तो नचिकेता कह रहा है कि ये सब जो आप मुझे वरदान के स्वरूप देंगे, ये सब को भोगने के बाद तो फिर मेरी मृत्यु होगी, तो क्या मैं वापस आपके पास नहीं आऊँगा? तो यम देवता कहते हैं, यस इंडीड, एंड देन आई वुड अगेन आस्क यू द सेम क्वेश्चन। और तब मैं फिर से आपसे यही प्रश्न दोहराऊंगा। सो प्लीज़ टेल मी नाउ व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ लाइफ आफ्टर दैट, आस्क्ड नचिकेता। तो नचिकेता कहता है, तो आप मुझे अभी बता दीजिए कि रहस्य क्या है मृत्यु के बाद। वेरी हैप्पीली यामा शेयर द सीक्रेट्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड बियॉन्ड। तो बहुत खुशी खुशी यम देवता ने रहस्य ज़िंदगी की मृत्यु के बाद का बताया। When we die, our body perishes। तो उन्होंने बताया कि मृत्यु के बाद हमारी जो शरीर होता है वो पेरिश कर जाते, यानी बेकार हो जाता है। बट द रियल सेल्फ इनसाइड डज नॉट डाई। लेकिन जो शरीर, जो कवच है, उसके अंदर जो हमारी आत्मा है वो नहीं मरता है। इट इज़ कॉल्ड द सोल। और आत्मा को क्या कहते, सोल को आत्मा कहते हैं। द सोल इज़ इमॉर्टल। और सोल जो है वो मरती नहीं है। द सोल इज़ स्मॉलर दैन द स्मॉलेस्ट एंड बिगर दैन द बिगेस्ट। तो आत्मा है छोटी से भी छोटी है और बड़े से भी बड़ी है। आवर बॉडी इज़ लाइक द चैरियट। और हमारा जो शरीर है वो एक रथ की तरह है। आवर इंटेलिजेंस इज़ द ड्राइवर। और हमारी ज्ञान जो है वो चालक की तरह है। द सेंस ऑर्गन्स आर द हॉर्स। और जो हमारी सेंस ऑर्गन्स क्या क्या होती है? सेंस ऑर्गन्स 5 होती है, आइज़, नोज़, ईयर्स, स्किन एंड। तो ये जो हमारी सेंस ऑर्गन्स है ये घोड़े की तरह होता है। आ माइंड मेक्स अप द रेन्स। और हमारा जो मन है ये रेन्स होता है, यानी कि जिससे घोड़े को हाँकते हैं, चलाते हैं। तो ये मन हमारा रेन्स होता है। द सोल इज़ द मास्टर और द ओनर ऑफ द चैरियट। और सोल जो आत्मा होता है वो इस रथ का ओनर होता है, यानी कि वो उसका मालिक होता है। द सोल इज़ सुपीरियर टू द सेंस ऑर्गन्स, आर इंटेलिजेंस एंड इवन आर कॉन्शियस। तो जो हमारी आत्मा होती है वो सारे 5 इंद्रियों से भी बड़ी होती है, सेंस ऑर्गन से बड़ी होती है, आर इंटेलिजेंस हमारी बुद्धि से भी, और इवन आर कॉन्शियसनेस। और हमारी कॉन्शियसनेस मतलब हम कॉन्शियस हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उससे भी बड़ी है। नाउ even greater than this individual soul is the enveloping super consciousness। तो इससे भी अधिक बड़ी क्या है? हमारी इस सोल से भी बड़ी क्या है? सुपर कॉन्शियसनेस। सुपर कॉन्शियसनेस यानी कि जो हम बिल्कुल कॉन्शियस रहते हैं, तो उससे सुपर कॉन्शियसनेस उससे भी अधिक, विच इज़ द सीड ऑफ यूनिवर्स, जो कि बीज है इस ब्रह्मांड की। ग्रेटर देन द यूनिवर्स इज़ द अल्टीमेट ऑफ ब्राह्मण। और इस
ब्रह्मांड से भी बड़ी क्या है? ब्राह्मण। Our goal in this life is to be one with the supreme self or God. और हमारी ज़िंदगी का उद्देश्य यही है कि हमें इसी ब्राह्मण सुप्रीम सेल्फ के साथ एक होना है, विलय होना है। Arise, awake, stop not till the goal is reached. तो जगिए, उठिए और तब तक नहीं रुकिए जब तक कि हमारी ये गोल, हमारे ये लक्ष्य हम उसे हासिल नहीं कर जाते हैं। से द वाइज सेजेस, तो ये कौन कहता है? ये हमारे ऋषि मुनि कहते हैं। बिकॉज द पाथ टू रियलाइजेशन इज शार्प एंड नैरो लाइक अ रेजर्स एज एंड डिफ़िकल्ट टू वॉक इन। क्यों? क्योंकि जो रास्ता है रियलाइजेशन की ओर, अपने को पहचानने की ओर, वो बिल्कुल पैनी है। किस तरह से? लाइक अ रेजर्स एज, जो धारीदार चाकू होती है जिससे कि दाढ़ी बनाते, बिल्कुल उसकी तरह पैनी हो जाती है और उस पर चलना बहुत मुश्किल होता है। वन हैज़ टू ओवरकम मैनी वीकनेसेस। तो हमें ये हासिल करने के लिए बहुत ढेर सारी अपनी कमज़ोरियों का पार पाना पड़ता है। और ये कमज़ोरियाँ क्या होती है? लाइक लेज़ीनेस, आलस, टेम्पटेशंस, कुछ करने की टेम्पटेशंस जो हमें विचलित करते हैं। जैसे हमें ये चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पहनना, अच्छा घूमना, तो ये सब क्या है? ये सब टेम्पटेशंस है। ये सब को भी हमें ओवरकम करना पड़ता है। एंड डिज़ायर्स, ये पाने की इच्छा, अच्छा बनने की इच्छा, बहुत पैसा कमाने की इच्छा, तो ये सारी डिज़ायर्स को भी हमें उनसे ओवरकम करना पड़ता है। इट रिक्वायर्स सिंसियर वर्क, और बिल्कुल ऑनेस्ट काम की ज़रूरत है। प्योरिटी, बिल्कुल पवित्र रहने की। अलर्टनेस, बिल्कुल तीव्र बुद्धि की। एंड मोस्ट ऑफ ऑल ह्यूमिलिटी, और इसके अलावा मनुष्यता की भी ज़रूरत है। थैंक यू डियरेस्ट लॉर्ड, Nachiketa replied. He then returned to the open arms of his father and went on to live a great life, helping many others in this pursuit. तो ये सीख यामा से सीख कर करके नचिकेतस बहुत बहुत धन्यवाद देता है यामा डेथ के देवता को, और उसके बाद वो वापस अपने पिता के गोद में चला जाता है, उनके प्यार के छाँव में, और एक बहुत ग्रेट लाइफ जीता है। बहुत ही अच्छी ज़िंदगी, पुण्य आत्मा वाली ज़िंदगी जीता है, और अपने ये सारे काम, ये सारे लक्ष्य को वो हासिल करता है। कौन से लक्ष्य को? आत्मा, परमात्मा से विलय होना है, यानी टू बी वन विथ द ब्राह्मण और गॉड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट। चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। द ग्रेटेस्ट लेसन यू कैन लर्न फ्रॉम नचिकेतास इज़ द वैल्यू ऑफ फोकस। तो इस लेसन से हमें क्या सीख मिलती है नचिकेतास के इस लेसन से? कि वैल्यू ऑफ फोकस, यानी कि मन को किस तरह से हमें केंद्रित करना है। रिगार्डलेस ऑफ टेम्पटेशंस को हटा करके डू नॉट लूज़ योर फोकस, अपनी मन की जो लक्ष्य है उसे बिल्कुल नहीं हटाना है। योर डिस्क्रिमिनेशन, योर विजडम और एम। तो लक्ष्य आपकी डिस्क्रिमिनेशन की क्या करना है, नहीं करना है। योर विजडम, आपकी बुद्धि, और एम, लक्ष्य क्या है। सक्सेस गोज़ टू द पर्सन हु इज़ फोकस। तो सफलता उसे ही मिलती है, उस व्यक्ति को जो कि फोकस्ड रहता है, अपने लक्ष्य पे केंद्रित रहता है। एज ब्रूस ली वंस सेड, ब्रूस ली ने जैसे कहा था, द सक्सेसफुल वॉरियर इज़ द एवरेज मैन विथ लेज़र लाइक फोकस। तो ब्रूस ली ने ये कहा था कि वो कौन सक्सेसफुल होता है? वो वॉरियर, वो सैनिक, वो लड़ाकू व्यक्ति जो कि एक बिल्कुल आम व्यक्ति होता है, एवरेज मैन होता है, विथ लेज़र लाइक फोकस, जिसकी फोकस, जिसकी
मन बिल्कुल उसका ध्यान केंद्रित रहता है। योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन योर फोकस। तो आपकी सफलता आप कितने अपने लक्ष्य के ऊपर केंद्रित है, कितने फोकस्ड है, उसी पे डिपेंड करता है। लेट मी शेयर अ सीक्रेट विथ यू ऑल अबाउट फोकस एंड कम टू अ रेस्टेड माइंड एंड प्योर हार्ट। तो चलिए हम आपको एक रहस्य बताते हैं, एक फोकस के लक्ष्य के बारे में। फोकस कम्स टू अ रेस्टेड माइंड। तो फोकस किस व्यक्ति के पास आता है? उस मन के पास आता है जो कि रेस्टेड हो, यानी कि जिसने आराम किया हुआ हो, जिसमें कोई हलचल नहीं है, बिल्कुल आराम है। एंड अ प्योर हार्ट, और जिसका हृदय बिल्कुल प्योर है, पवित्र है। वेन एवर आई यूज़ द हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन आई फील माई माइंड रिलैक्स। और जब भी मैं हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन यानी कि अपने माइंड को रिलैक्स करता हूँ, तब मैं अपने मन को बिल्कुल रिलैक्स्ड एक काम पोजीशन पे दिखता हूँ। अ रिलैक्स्ड माइंड फोकसेस बेटर। तो जो एक रिलैक्स्ड माइंड है, बिल्कुल शांत मन है, उसमें मन को, ध्यान को केंद्रित करना आसान होता है। आई अर्ज यू टू ट्राई इट। और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस प्रयास कीजिए। वेन एवर यू हैव द नीड टू फोकस, जब भी आपको फोकस यानी मन को केंद्रित करने की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर ए एग्ज़ाम, आप जैसे कि एक परीक्षा के पहले आपको अपने दिमाग को, ध्यान को फोकस करना होता है कि जैसे फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम है तो बिल्कुल फ़िज़िक्स पे ही फोकस करना है। तो फिज़िक्स में क्या करना है, कैसे पढ़ना है, तो ये। और इवन बिफोर अ फ्यू मिनट्स इन द एग्ज़ामिनेशन हॉल, और एग्ज़ामिनेशन हॉल में सारे चीज़ जो हमने पढ़े हैं वो सब एक के बाद एक सब घूम रहे हो, ऐसे स्थिति में अपने मन को फोकस करना होता है। बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग योर एग्ज़ाम, जब आप एग्ज़ाम स्टार्ट करते हैं उसके पहले, एंड सो ऑन। तो इसी तरह से आपको फोकस करने की ज़रूरत है। अ प्योर एंड क्लीन हार्ट हैज़ बेटर रीजनिंग विच इज़ ऑल्सो वेरी इसेंशियल इन आवर एवरीडे लाइफ। तो एक पवित्र और साफ हृदय, उसमें आप रीजनिंग कर सकते हैं, क्या गलत है क्या सही है, सवाल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है अपने हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। द मोर ह्यूमन बीइंग कैन टेल द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, द क्लीनर द सोल। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो व्यक्ति सही और गलत के बीच का फ़र्क बता सकता है, उसकी जो हृदय है वो ज़्यादा पवित्र है। तो दिस इज़ द स्टोरी, इट इज़ अ लवली स्टोरी विच tells us on focus, how when we are focused, when we have a clean heart and the mind is at rest, we can achieve our goals and success will come to us. So this is a lovely story, children. I hope you liked it. Please share this story with your friends and comment